इसका मतलब बहुत विलक्षण है। बेटा के लिए जो रो रहे हैं, बेटी के लिए जो रो रहे हैं, धन के लिए जो रो रहे हैं, पद के लिए जो रो रहे हैं, जो दुनिया का और किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं, वो तो अपना मामला अपने से सुलझाए, वे अपना मामला अपने से सुलझाए। लेकिन गुरु महाराज का संकेत है, जो हमारे लिए रोएंगे उनके ऊपर सदैव हमारा वरद हस्त रहेगा। जो गुरु महाराज के दर्शन के लिए दिन रात रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, ऐसे शिष्य के ऊपर गुरु महाराज का वरद हस्त। गुरु महाराज ने दिखला दिया, तुम यह नहीं समझो कि महर्षि में ही चला गया, मैं बारंबार आऊँगा, बहुतों को साथ लिए जाऊँगा। जिस तरह से राजे महाराजे नदी के ऊपर पुल बना देते हैं, तो उस पुल के सहारे एक सामान्य चींटी भी इस पार से उस पार हो जाती है। मैं भी जब जब आऊँगा भक्ति रेप सेतु बना करके जाऊँगा, जिस सेतु के सहारे हमारे भक्त इस संसार सागर को आसानी से इस पार से उस पार हो जाएंगे। ऐसे सद्गुरु का जन्म सराहनीय होता है। जितने भगवान के अवतार हुए, सारे भगवान के अवतार का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी भगवान के परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? संत महापुरुष जो होते हैं, उनका जन्म भी सराहनीय, उनका महाप्रयाण भी सराहनीय, उनका आना भी सराहनीय। आते भी हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, जाते भी हैं तो बहुतों को साथ लिए हुए सबका कल्याण करके जाते हैं, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। ऐसे महाकल्याण कारक संत का जन्म सराहनीय होता है। 142 वर्ष हो गए और तो भी उत्सव का उतना ही आनंद है। इतने साल के बाद तो लोग बेटा को भूल जाते हैं, बेटी को भूल जाते हैं, भाई भतीजे को भूल जाते हैं, मंत्री जंत्री सबको भूल जाते हैं। इतने साल में याद रहती है किसी की? लेकिन पहुँचे हुए संत सद्गुरु का जीवन इतना चमकता हुआ सूरज के समान होता है कि सूरज चंद्रमा को तो दुनिया भूल जाएगी, लेकिन पहुँचे हुए संत के उपकार को दुनिया भूल नहीं सकती है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जमीन दो तुम्हारी। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही मंगलमय दिन है। यद्यपि बहुत साल से जन्मदिन के अवसर पर मैं रह नहीं पाता था, लेकिन तो भी हम जयंती मनाते थे। गंगोत्री में 2-3 आदमी रहते हैं, वहाँ जन्मदिन, वहाँ मेरे पास कुछ नहीं होता है, तो भी आटा में ही थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, 1-2 चम्मच तेल ही डाल देते हैं, घी नहीं है तो। आज गुरु महाराज का जन्मदिन है, गुरु महाराज को कुछ तेल का ही हलवा भोग लगा देते हैं, थोड़ा सा अगरबत्ती एक ठो जला देते हैं, और कोई फूल नहीं, और कोई फूल नहीं वहाँ जंगल में। तो खीरा वगैरह हमारे भक्त लोग साथ में जो रहते हैं लगा देते हैं, कहीं से कहीं बंदर भी बहुत है, तो खीरा का ही फूल तोड़ करके चढ़ा देते हैं। गुरु महाराज यहाँ जंगल में कहाँ से फूल लाएंगे, खीरा का ही 1-आध फूल चढ़ा देते हैं। अगरबत्ती का भी साधन नहीं, तो वहाँ चारों तरफ चीड़ का पेड़ है, बहुत खुशबूदार लकड़ी होती है, आग पर वही लकड़ी डाल देते हैं। तो जिस व्यवस्था में रहते उसी व्यवस्था में, लेकिन बिना जयंती मनाए
1 साल नहीं व्यतीत हुआ है बिना जयंती के। इस बार ऐसा ही संयोग बनता गया। कौन ऐसा शिष्य होगा जो अपने गुरु की कीर्ति के लिए कुछ नहीं करेगा। शिक्षा देने वाले इतने हमको मिलते हैं कि हम कह नहीं सकते। हमको पढ़ाते हैं सब मिल करके, हम तो हैरत में, हमको पढ़ाते हैं। बाबा ज़्यादा प्रपंच अब नहीं करो, ज़्यादा प्रपंच नहीं, इतना ही आश्रम बहुत है, ज़्यादा काहे के लिए महात्मा, इतना काहे बनाते हो, इतने बिल्डिंग इतने आश्रम काहे बनाते हो, ज़्यादा साधु को प्रपंच नहीं कर। कमाल हो गया, पढ़ाता है हमको। आने पर यदि रहने के लिए कमरा नहीं दें तब कहेगा गए थे बाबा के पास, रहने के लिए कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं। आने पर व्यवस्था नहीं तो निंदा, अब व्यवस्था बनाओ तो निंदा। ये बाबा तो प्रपंच में पड़ गए, बाबा प्रपंच में पड़ गए। हम रहते हैं सबसे ऊपर के कमरे में जिसमें आग बरसती है, यहाँ आए हुए भक्तों के लिए ऐसी कमरे, तो भी निंदा करते हैं। बाबा को ज़्यादा प्रपंच में हम नहीं पढ़ना चाहिए, प्रपंच में। संसार के लोग अपने 2-4 बच्चे के लिए दिन रात मरते रहते हैं। साधु अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए जीते हैं और मरते हैं। अपने हम कभी नहीं। देखिए, आप जाकर के देखिएगा, यहाँ महर्षि में ही आतिथेयम सबसे ऊपर में बन रहा है वैदिक सनातन धर्म मंदिर। 2500 मूर्तियाँ आ रही हैं संत की मूर्तियाँ बेंगलोर से बन करके आ रही हैं। आप लोग देखिएगा, इतना सजा करके, खड़े हो करके, धूप में खड़े हो करके, एक एक चीज़, कहीं भी एक दाग दिखलाई देता है तो तुरंत पेंटर को कहते ये दाग है, ये ठीक नहीं, खूब बढ़िया से बनाओ। पैसे लूटम खसोट मचा हुआ है, लेकिन तो भी गुरु महाराज का आश्रम बढ़िया बने, यही भावना है। लोग अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर परिवार के लिए कितना करते हैं, और हमारे गुरु महाराज का आश्रम कितना सुंदर बने, हमारे भीतर में इतनी भावना रहती है और कुछ नहीं। और यह भी सुन लीजिए, रहूँगा मैं उसमें एक रात भी नहीं, एक रात भी रहना नहीं है आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी से गुरु पूर्णिमा पर तैयार हो जाए। हम ये नहीं कि 25 साल तक घिसते रहें, प्लास्टर हो रहा है तो पत्थर लग रहा है तो किबारी लग रही है तो ये दुनिया भर के टेंशन में सो नहीं, जो बने बन जाए। गुरु महाराज की इतनी कृपा रहती है, मांगना नहीं पड़ता है, मांगना बिल्कुल नहीं पड़ता है। कहाँ से आता है पता नहीं, कितने रूप धारण करके गुरु महाराज, कितने के भीतर में बैठ कर के गुरु महाराज अपने बनवा रहे हैं और बन रहा है। हमसे कहा कि बाबा आप यदि 10-12 दिन और रह जाते यहाँ तो जल्दी से काम स्पीड पकड़ लेता। कुछ काम में बहुत शिथिलता आ गई है, भीतर में बहुत कचोट है, भीतर में बहुत कचोट है, लेकिन तो भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, समय से सब कुछ बढ़िया से हो जाए। देखिए यहाँ इस आश्रम में कितना सुंदर पत्थर लगा हुआ है। ये पत्थर लगाने वाले यहाँ बैठे हैं, राजस्थान से आए। हम इनके लिए कई एक दिन से मन ही मन सोच रहे थे, वो यदि आता तो अब तक रोना नहीं पड़ता, जल्दी से बढ़िया हो जाता। और कल देखे मेरे सामने ही आ गए। कहाँ से आ गए? रंगोली में राजस्थान से मंगा करके रखा था कि ये नए सत्संग हॉल में रंगोली लगाएंगे। अब आदमी नहीं, उतना काम स्पीड से करने वाले नहीं,
इनसे रहा नहीं गया, शाम में ही जाना था, लेकिन ये फटाफट 2 घंटे नहीं लगाए, 2 घंटे नहीं लगाए 10 ठो रंगोली ठोक दिए। एक दिन में इन्होंने ये पूरा मंच बनाया है। देखिए मंच, एक दिन लगा है। कैसा बना है आप लोग नज़र से देखिए। देखिए कहाँ कहाँ से गुरु महाराज, हम सोच नहीं सकते हैं। गुरु महाराज सबको बुला रहे हैं। हमारे बच्चे में यदि कोई कलाकारी है तो चलो बुला लेते हैं उनको। ये सोचे भी नहीं होंगे यहाँ आने के लिए आज। अपने आप देखिए, इनको भीतर में प्रेरणा दिए, चलो जल्दी से। वहाँ रंगोली रखा हुआ है, वहाँ जनरेटर रूम में, तो यहाँ घर में बैठा हुआ है। बुला लिया फटाफट। ऐसे ही कहीं से पेंटर को बुला लेते हैं, कहीं से पत्थर वाले को, कहीं से टाइल्स वाले को, कहीं से किसी को, कहीं से किसी को। अपना काम अपने कराते हैं। ये हम लोग तो माध्यम बन करके खड़े रहते हैं। तो इस बार सबका विचार बना कि 10 दिन बाबा आप और रुक जाते। हम 18 तारीख को चले जाते गंगोत्री, लेकिन आप लोगों का घर जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। आप लोगों का घर, मेरा नहीं, जल्दी से तैयार हो जाए। इसीलिए हम इस भयंकर तपस में, इतनी गर्मी में हम रहते नहीं हैं। रात भर मच्छर, हम सोते हैं कहाँ? छत पर सोते हैं। मशारी में, हवा में मशारी उड़ जाती है तो मच्छर उसी में घुस जाता है, तो वो घुसने के बाद तो निकलता भी नहीं। रात भर मच्छर के कारण, दिन भर भयंकर गर्मी कमरे में, तो भी गुरु महाराज की कीर्ति के लिए और आप लोगों को सुख देने के लिए समय लगा रहे हैं। तो जब इतने दिन रह गए तब मेरे मन में हुआ अब 1-2 दिन बचा है, अब जयंती गुरु महाराज की छोड़ करके क्या जाएं। ऐसे मनाते तो हैं वहाँ भी, लेकिन जयंती मना ही लेते हैं। अब 4 तारीख का हमारा प्लान बन गया है। अब काम भी करीब करीब किनारे पर लग चुका है। कितना कष्ट आप लोगों को होता था गुरु पूर्णिमा के दिन, कितनी गर्मी पड़ती थी, पसीना से तरबतर आप लोग होते थे। बहुत लोग हॉल में बैठते थे, बहुत लोग हॉल के बाहर बैठते थे, बहुत लोग सड़क पर खड़े होते थे। लोगों को क्या लगता है? लगता था हमारे दिल में, साधु तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन साधु बनने की कोशिश में तो जरूर है। इसीलिए तो मन में रहता था, संजोग ऐसा बना है। अब आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, गुरु पूर्णिमा पर ऐसा हॉल आप लोगों को बैठने के लिए मिलेगा। 16-17 साल से इस हॉल में जो गर्मी में आप लोग तप किए हैं, वो सारी गर्मी निकल जाएगी।